फूल कुम्हला गए, पतझड़ दे हुए फूल मुरझा गए। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इतना खूबसूरत मुताला इतनी तेज़ी के साथ गुजर गया। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। कबूलियत की घड़ी है, आमीन बोलिए, बखीली मत कीजिए। आमीन। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मस्जिद का कैसे अदब करना होगा। मस्जिद का अदब करेंगे तो कुछ मिलेगा, मस्जिद का अदब नहीं करेंगे तो जो कुछ मिलने वाला वो भी नहीं मिलेगा। मस्जिद का अदब करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे को मस्जिद लेकर के आएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। छोटा बच्चा को लेकर के आइएगा तो मस्जिद का अदब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मस्जिद का अदब क्या है, लाइन बलाइन सुना रहा हूं, जल्दी से मुताले को आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। पहला अदब, मस्जिद आइए सलाम कीजिए। मस्जिद का सलाम क्या है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। पहला अदब मस्जिद का है। मस्जिद में आइए, मस्जिद को सलाम कीजिए। और मस्जिद का सलाम क्या है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। दूसरा अदब मस्जिद का ये है कि बैठने से पहले मस्जिद में 2 रकात नफिल तहियतुल मस्जिद पढ़ लीजिए। तीसरा अदब ये है कि मस्जिद में किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसका ऐलान मत कीजिए, मस्जिद से बाहर कीजिए, मस्जिद के अंदर नहीं। अगर मस्जिद से बाहर माइक नहीं है तब तो मजबूरी में मस्जिद से आप ऐलान कीजिए, वरना मस्जिद से बाहर ऐलान कीजिए, मस्जिद के अंदर नहीं। चौथा अदब मस्जिद का ये है कि मस्जिद में आवाज़ बुलंद मत कीजिए। आवाज़ बुलंद कर सकते हैं कुरान पढ़ने में, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं जिक्र में, लेकिन दुनिया की बात करने में आवाज़ बुलंद नहीं होना चाहिए। मस्जिद में आहिस्ता से बात कीजिए, इशारे में बात कीजिए, जोर से नहीं। मस्जिद का 5वां अदब है, मस्जिद में दुनिया की बात नहीं करनी है। मस्जिद का 6ठा अदब है, किसी को फांद करके आगे नहीं जाना, किसी को फांद करके आगे नहीं जाना। मस्जिद का एक और अदब है, जगह के लिए मस्जिद में झगड़ा नहीं करना। मस्जिद का एक और अदब है कि किसी पर जगह को तंग नहीं करना। मस्जिद का अदब है किसी के आगे से नहीं गुजरना, 2 सफ छोड़ करके गुजरना है। अगर गुजरना ही है मजबूरी में, 2 सफ छोड़ करके गुजरिए। एक तो जिसमें वो नमाज पढ़ रहा, एक जो अगली सफ है उसको छोड़ करके गुजरिए। मस्जिद नमाजी के आगे से मत गुजरिए। और छोटे छोटे नादान बच्चे जो कुछ नहीं समझते हैं कि नमाज क्या होती है, उसको मस्जिद लेकर के मत आइए। पागलों से मस्जिद को बचाइए। मस्जिद का एक खूबसूरत अदब क्या है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मस्जिद में किसको सोना जायज़ है, किसको सोना जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल आए मस्जिद में, एक सहाबी सो रहे थे, खर्राटा ले रहे थे, पैर से ठोकर मार करके जगाया, मस्जिद में सो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, नींद का गलबा हो गया। अल्लाह के रसूल मस्जिद में आए तो देखा कि चंद लोग सो रहे हैं, हाथ में लकड़ी थी, ठोकर मार करके जगाया, उठ जाओ, मस्जिद है, मस्जिद में मत सोया करो। तीसरी हदीस आ रही, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मस्जिद में न रात में सोना चाहिए न दिन में आराम करना चाहिए। चौथी हदीस और आखिरी हदीस आ रही है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मैं जब जवान था, मेरे घर में गुंजाइश नहीं थी तो मैं मस्जिद में आकर के सोता था। जब मैं जवान था, नबी का दौर था, मेरे घर में गुंजाइश नहीं थी, इंतज़ाम नहीं था, तो मैं मस्जिद ही में सोता था। फतावा आलमगिरी औरंगजेब बादशाह के दौर की किताब है, उस किताब में लिखा है कि मस्जिद में सोना 3 आदमी के लिए जायज़ है, बाकी आदमी के लिए जायज़ नहीं। पहला आदमी मस्जिद में सोना जिसके लिए जायज़ है, मुसाफिर आदमी। मुसाफिर आदमी है और आस पड़ोस में इंतजाम नहीं है तो मस्जिद में सोना मजबूरी है उसकी, मुसाफिर आदमी मस्जिद में सो सकता है। दूसरा आदमी एतकाफ करने वाला, मस्जिद में उसका सोना जायज़ है। तीसरा आदमी मेहमान, जैसे तबलीग वाले अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं,
ये आते हैं तबलीग करने के लिए, मुसाफिर भी हैं, मेहमान भी हैं। अगर मस्जिद से बाहर इंतज़ाम नहीं है तो मजबूरी में मस्जिद में सोना जायज़ है। यह इन्हीं 3 आदमियों के लिए जायज़ है, बाकी लोगों के लिए जायज़ नहीं है। इंशाअल्लाह मस्जिद का अदब करेंगे, अल्लाह खुश नसीब फरमा देगा। करेंगे, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी एक लतीफ़ा है, उस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम साहब ने एक मुक्तदी को बुलाया, कहा तुम नमाज नहीं पढ़ते हो? कहा कभी कभी पढ़ता हूँ। तो कहा कि कभी कभी क्यों पढ़ते हो, हमेशा पढ़ना चाहिए। कहा क्या मिलेगा नमाज पढ़ने पर? तो कहा कि भैंस मिलेगी। कहा अच्छा भैंस मिलेगी, कितने दिन पढ़ना होगा? कहा कि 40 दिन। 40 दिन तुमको नमाज पढ़नी है, एक भैंस मिल जाए। एक चिल्ला पूरा किया, इमाम साहब के पास आ गया, इमाम साहब मैंने एक चिल्ला पूरा कर दिया, भैंस लाइए। कहा वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तो इस मुक्तदी साहब ने कहा मैंने ही बगैर वुजू ही के पढ़ लिया था। रात का सन्नाटा था, मुर्गा बांध दे रहा था, लोमड़ी आ गई। कहा ओ मोहसिन साहब, ओ मोहसिन साहब, अजान तो खत्म हो गई, नीचे आइए नमाज पढ़ लेते। समझ में आ गया कि बहुत होशियार गिदड़ है, मैं जैसे ही नीचे आऊंगा ये चट कर जाएगा। तो मुर्गा भी समझदार था, खाता हाट का मुर्गा था। कहा कि मैं तो मोहसिन हूँ, इमाम नहीं हूँ, इमाम का इंतजार कर रहा हूँ। आप बताइए कि आप इमाम हैं या मुक्तदी हैं? कहा कि मैं मुक्तदी हूँ, इमाम नहीं। थोड़ी ही देर में शेर आ गया और गिदड़ भागना शुरू कर दिया। तो मुर्गा ने कहा कि ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब, कहाँ भाग रहे? इमाम साहब तो आ गए। तो कहा कि मेरा वजू टूट गया। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके देख, मस्जिद में जाके देख, होगा खुदा के सामने, सर को झुका के देख, सर को झुका के देख, फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।